सरकारियों को परजीवी कहा है। मैं तो पत्रकार हूँ तो परजीवी मुझे खा रहा हूँ। आप लोग को परजीवी कहा गया, आप लोग परजीवी हैं? नहीं, हम आंदोलनजीवी हैं, परजीवी तो मोदी जी हैं। मतलब मैंने उनसे बड़ा जो पैरासाइट या परजीवी को इस धरती पर तो देखा नहीं है। जो अपनी झूठ को फैलाने के लिए अपने गोदी मीडिया पर निर्भर हैं तो परजीवी हो गई। जो अपने इलेक्शन में पैसे के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं तो उद्योगपतियों और पूंजीपतियों पर निर्भर हैं तो परजीवी हो गए। जो इस देश की खून पसीने की कमाई को अपनी मौज मस्ती के लिए बहा रहे हैं, जैसे 10-10 हजार करोड़ के 2 जहाज लेकर आए हैं, 20,000 करोड़ के, और ऐसे विकट समय में जिस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत बदतर है, उस समय 20,000 करोड़ का वो लेके आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री परजीवी हो गए। इस देश में जिस समय 35 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हैं, उस समय प्रधानमंत्री नई संसद बनवा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो, और राजपथ के दोनों तरफ की बिल्डिंगें तोड़ के प्रधानमंत्री ये काम करवा रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री परजीवी हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के जब से 2014 के बाद से 2 लाख रुपए प्रति मिनट उनके विज्ञापन को चेहरा दिखाने के लिए प्रचार में खर्च हो रहा है। ये किसका पैसा है? तो प्रधानमंत्री परजीवी हैं। 2000 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री जी पर हर साल खर्च होता है। 15 एकड़ के जो मकान हैं, 6 कोठियों को मिला के प्रधान पीएमओ हाउस बनाया गया है। 1000 लोग उनकी सेवा में हैं तो प्रधानमंत्री परजीवी हैं। इनसे बड़ा परजीवी मैंने नहीं देखा। और एक और परजीवी है जो इनका आरएसएस संगठन है। क्या करता है आरएसएस संगठन? वो आरएसएस संगठन इस देश में संगठनात्मक रूप से सबसे बड़ा परजीवी है। और आज की तारीख में जो CSR का फंड है, आप जानते हैं, कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है, वो सारा डाइवर्ट करके, यानी कि जो उद्योगपति पूंजीपति हैं उनको टैक्स में जो छूट देती है सरकार, उसके लिए अपनी इनकम का 3% वो देश की भलाई के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जो मेडिकल फैसिलिटी है उनके लिए, डॉक्टर दवाइयों के लिए वो खर्च करते हैं। वो सारा पैसा भी अब केवल आरएसएस में जाता है। तो आरएसएस और मोदी जी से बड़ा परजीवी कौन सा? हम तो क्या कहें, आंदोलनजीवी हैं, और आंदोलनजीवी होना बड़े सम्मान की बात है। आप लोग आंदोलन करके खाते हैं, मोदी जी तो चाय बेच के खाए। नहीं, परजीवी कैसे? हम आंदोलन करके खाते नहीं हैं, हम आंदोलन करके देश को बचाते हैं, देश को मजबूत करते हैं, देश के लोगों के दुख दर्द दुनिया के सामने, सरकार के सामने रखते हैं। खाने के लिए तो हम अपनी मेहनत करते हैं, जैसे आप काम करते हैं, आपका काम है और आप दिखाते हैं, उससे जो मेहनत आपकी करने के बाद में जो पैसा आता है उससे आप जो है अपना पेट भरते हैं। मैं वकील हूं, वकालत करके जो पेट भरता हूं। ये किसान है, ये किसान खेत में मजदूरी करके, मेहनत करके ये कमाता है। मजदूर है, वो मजदूरी करके खाता है। प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो करते कुछ नहीं है, केवल और केवल बेकार की बात करते हैं और 18 घंटे काम करने का जुमला देकर 18 घंटे देश को तबाह करने की रणनीति बनाते हैं। वो है परजीवी। हम सारे के सारे आंदोलनजीवी, मेहनत करके खाने वाले लोग। तो आप लोग को फिर प्रधानमंत्री परजीवी तो रो भी दिए संसद में। एक आपने घड़ियाली आंसू देखे आपने? तो घड़ियाली आंसू ऐसे ही कहा गया जैसे मोदी जी जो है मगरमच्छ के आंसू जो दिखा रहे हैं। एक शेर मुझे याद आता है, बड़ा बढ़िया है, और उससे समझ जाएंगे मोदी जी कैसे हैं आज के समय में और कल के भाषण के परिप्रेक्ष्य में। बहुत सही है। वो कहा है कि इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरह, इस सदी में तेरे होठों पर मसरत की गिरह, यानी कि ऐसे माहौल में भी अगर तुम हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे कल राज्यसभा में, तो आप समझिए वो कैसा होगा। इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरह, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। तो मोदी जी का कलेजा पत्थर का है। ये जो घड़ियाली आंसू बहा के नौटंकी कर रहे हैं, वो नौटंकी करने में माहिर हैं। लेकिन बिल तो वापस नहीं होगा, आप लोग परजीवी लगे रहिए। बिल वापस नहीं होगा तो हमने एक बात कही थी, आपको मालूम होगा शंभू जी, अगर बिल वापस नहीं हुआ, कानून वापस नहीं हुआ, तो मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मोदी जी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के तैयार रखें। जिस झोले को कह रहे हैं ना, वाकई में झोला देके इन्हें बाहर निकाला जाएगा। इस सत्ता को, बीजेपी सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इस बात को मान लें आप। मतलब आप लोग नहीं मानते क्या? नहीं, काहे को मानेंगे यार, मोदी जी से भी कम जिद्दी थोड़ी हैं हम लोग। भाई हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत का सवाल है। परजीवी कह दिया आप लोगों को।
मोदी जी ने हमें ही नहीं कहा परजीवी, मोदी जी ने बीजेपी के उन तमाम लोगों को परजीवी कहा है जो लोग इस देश में आंदोलन करते रहे हैं, जो अडवाणी जी इन्हें लेके आए, जो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने आंदोलन किए, चाहे मंदिर का मामला आंदोलन रहा हो और चाहे मोदी जी ने खुद आंदोलन किए 1974 में नवनिर्माण वाला जो आंदोलन है। तो मोदी जी ने केवल हमको ही नहीं कहा बल्कि सबको परजीवी कहा है। और मैं ये कहता हूं कि ये बड़ी भयानक गाली, बड़ी गंदी गाली, बड़ी घिनौनी गाली इस देश के हर व्यक्ति को दी है, इस देश के किसान को दी है, इस देश के मजदूर को दी है, इस देश के बेरोजगार नौजवानों को दी है, इस देश के पत्रकारों को दी है, साहित्यकारों को दी है, प्रोफेसर्स को दी है, वकीलों को दी है, डॉक्टर्स को दी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने ये गाली न दी हो। लेकिन ये बात हकीकत है, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये आंदोलन जीवी हैं और आंदोलन जीवी होना बड़े स्वाभिमान की, बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। क्योंकि आंदोलन जीवी अगर कोई है तो माना जाएगा कि वो जिंदा है। आंदोलन जीवी अगर कोई है तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो स्वतंत्र है और देश के विषय में वो बहुत सचेत है, जागरूक है, देश के लोगों की पीड़ा के विषय में वो संवेदनशील है, लोगों के दुख दर्द के लिए वो आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है, सच बोलने की हिम्मत रखता है। और ऐसे अगर आंदोलन जीवी जितने भी हैं वो वाकई में वो सारे के सारे सम्मान के काबिल। मैं तो कहता हूँ सारे आंदोलन जीवियों को भारत रत्न मिलना चाहिए। पर मोदी जी आंदोलन जीवी नहीं, परजीवी हैं जो दूसरे पर निर्भर हैं। इस देश के खून पसीने की गाढ़ी कमाई की जो मेहनत की कमाई है, इस देश के जो टैक्स पेयर की कमाई है, उस पर जिंदा हैं, तो वो परजीवी वो है।